हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं? तो टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के एप्लीकेशंस क्या होते हैं बच्चों? हम क्यों करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, या इसको आप यूज भी कह सकते हो, यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला की एक्यूरेसी चेक कैसे करते हैं कि वो फॉर्मूला ठीक है डायमेंशनली या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम इंटू अनदर, वन सिस्टम इंटू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताऊंगा अभी सिस्टम क्या क्या होते हैं आगे। इसके अंदर तीसरा एप्लीकेशन, टू डिराइव द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। तो आज हम करेंगे बच्चों टू चेक द एक्यूरेसी एंड टू कन्वर्ट द वन सिस्टम इनटू अनदर। आज हम दो करेंगे, ठीक है, और इनके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा, मतलब पहला एप्लीकेशन है टू चेक द एक्यूरेसी, कि डायमेंशनली ये ठीक है या नहीं है कोई भी फॉर्मूला, वो चेक करेंगे ऑफ अ फॉर्मूला। या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, आपको लग रहा है कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं है, तो जब आप किसी भी, नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक में जा करके डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि आपने जो कन्वर्जन किया है या जो डेरिवेशन बनाया है, क्या वो डायमेंशनली सेम आ रहा है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके अंदर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला जो इक्वेशन है आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। इसके अंदर s क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है सॉरी। इसके डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ के l होते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर। ठीक है, मीटर के डायमेंशन क्या होगे? लेंथ होगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे जो राइट हैंड साइड के डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। तो u का मतलब क्या होता है बच्चों? u का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-1 होते हैं। उसके बाद t का मतलब क्या होता है? टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं? t होते हैं। उसके बाद प्लस का साइन लगाया। 1/2 क्या है? 1/2 एक नंबर है, नंबर के डायमेंशन नहीं होते, इसको छोड़ देंगे। आगे है एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं? LT-2। उसके बाद क्या है? टाइम। टी के डायमेंशन क्या होंगे? टी और ऊपर पावर है 2। तो अब यहां पे देखो बच्चों, अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मैथ अच्छा है ध्यान दे, और जिसका मैथ कमजोर है वो भी ध्यान दे। टी की -1। अब काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, ये ऐसे हम कैसे लिख लेते हैं। बच्चों ये डायरेक्ट एंड इनवर्स चैप्टर है कि 1/x को हम x की -1 लिखते हैं ना। मैथ्स का टॉपिक है ये, क्लास 8th का। तो कई बार बच्चों को नहीं ध्यान रहता। ठीक है, तो यहाँ पे LT2 और इस T2 को मैं नीचे T2 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो T2 से T2 कट गया, मतलब टी स्क्वायर से। तो L प्लस L क्या होता है? लेंथ होता है। तो अब देखो हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इनके डायमेंशन सेम आ गए ना, तो ये फॉर्मूला क्या हुआ? करेक्ट हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब एक सवाल और देखो इसके ऊपर। अगला सवाल, अब जैसे मान लो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो mgh होता है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो हाफ mv² है ये काइनेटिक एनर्जी है। अब हम इसे डायमेंशनली चेक कर लेते हैं।
मास के डायमेंशन क्या होते हैं, एम होते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, तो LT-2। हाइट h, डिस्टेंस होता है हाइट, डिस्टेंस के क्या होते हैं, लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो चेक कर लो क्या आ गया, M1L2T-2 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा चेक करते हैं, हाफ mv² राइट हैंड साइड के अंदर। तो राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ mv² है। तो हाफ के तो मैंने अभी पहले बताया, हाफ का तो इसमें यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। बाकी बचा मास, m मतलब मास, और वेलोसिटी का LT-1 होता है, और इसकी पावर यहाँ 2 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा M1L2T-2। अब देखो बच्चों, क्या LHS जो है RHS के इक्वल है, यस, सो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, क्या डायमेंशनली ये ठीक है, अभी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, LT-1। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, U प्लस AT, तो U क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होते हैं, LT-1 प्लस एक्सेलरेशन LT-2, फिर टाइम, फिर T, तो क्या हो गया बच्चों, LT-1 प्लस LT। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है ना, T की पावर -2 और T की पावर 1, तो T की पावर -2 + 1, आंसर आ गया T की पावर -1। ठीक है, तो LT-1, तो क्या बन गया, LT-1 प्लस LT-1, मतलब वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होता है। तो अब देखो बच्चों, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई चीजें। ऐसे आप कोई भी आपके सामने अगर आ जाता है क्वेश्चन किसी भी तरह का, तो आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, बड़े इजीली आप चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मतलब अगला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा बच्चों, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। अब बच्चों यहां पे सिस्टम की क्या बात है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अंदर जैसे हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारा एक होता है CGS सिस्टम, यहाँ पे ना मास, लेंथ और टाइम को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मास जो होता है, लेंथ, टाइम, इनको एक्सप्लेन करते हैं। CGS में मास, लेंथ, टाइम, C का मतलब सेंटीमीटर, सॉरी बच्चों, M का मतलब मास G में क्या होता है, ग्राम, S मतलब सेकंड। समझ में आ गया बच्चों। और उसके बाद CGS के बाद आता है FPS का मतलब क्या होता है, हम हाइट नापते हैं ना, मेजर करते हैं फीट के अंदर, तो फीट। और P का मतलब पाउंड, हम केक खरीदते हैं मार्केट से, जो हम केक लेते हैं वो किस में आता है, पाउंड के अंदर आता है ना, भी 1 पाउंड का केक या 2 पाउंड का केक। या आपने कभी जो E है उस रेसलिंग देखी हो, उसमें LBs में वेट होता है, जैसे जॉन सीना इतने LBs, बिग शो इतने LBs। ठीक है, तो LBs का मतलब पाउंड के अंदर। ठीक है, फिर एक होता है इसके अंदर MKS, M मतलब हमारा यहाँ पे आ गया मीटर, ठीक है, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। फिर एक होता है इसके अंदर SI सिस्टम, सॉरी बच्चों आज गला थोड़ा खराब है मेरा। SI सिस्टम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब बच्चों आप हमेशा पढ़ते आए हो बचपन से, SI यूनिट वेलोसिटी के ये होती हैं, CGS यूनिट ये होती हैं। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो आपने ये सब चीजें पढ़ी है ना, तो ये वही SI सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर ना 7 तरह की यूनिट्स आती हैं। जैसे मास को बोलते हैं हम किलोग्राम,
लेंथ, लेंथ होता है हमारा मीटर, मास लेंथ टाइम, टाइम होता है हमारा इसके अंदर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इसके अंदर करंट, करंट होता है हमारा इसके अंदर एम्पियर के अंदर यूनिट, आप पढ़ते हो ना, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम पढ़ते हैं केल्विन में, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या आपने पहली बार सुना होगा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इन्वर्टर का नाम तो सुना है ना, ल्यूमिनस इन्वर्टर नहीं बोलते कंपनी का नाम, तो ल्यूमिनस वर्ड इसीलिए यहाँ से उठाया गया क्योंकि ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट देने वाला, जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर लाइट देता है, ठीक है, जो हमारे घरों में लगा होता है बैटरी बैकअप इन्वर्टर, यूपीएस। ल्यूमिनस के होते हैं कैंडेला, ये लाइट को मेजर करने की यूनिट होती है। उसके बाद एक होता है इसके अंदर लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल, ठीक है बच्चों। तो आपको ये 7 यूनिट के नाम याद रखने हैं, तो ये हमारे, इसके अलावा डायमेंशन किसी और में आ ही नहीं सकते। जब हम डायमेंशन बनाते हैं ना तो वहां पे एम्पियर होगा, केल्विन होगा, जैसे यहाँ पे चार्ज नहीं है, मैंने पिछले यूनिट में बताया था, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसके अंदर क्या है, हाउ टू कन्वर्ट, मतलब सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना छोटा सा, ये कई बार आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Q इज इक्वल्स टू एन इंटू यू, Q का मतलब होता है क्वांटिटी, N का मतलब होता है नंबर, और U का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। जैसे एक क्वांटिटी कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास रख लिया, N का मतलब नंबर, 1 यूनिट मतलब किलोग्राम। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है, या फिर हमने 273 डिग्री वो जो केल्विन है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये यूनिट्स होते हैं बात के, ठीक है। और इसके अंदर हम करंट ले सकते हैं, करंट जैसे है 3 एम्पियर। एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों में इसके, कि इस Q को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, ये जो सारी बातें किस लिए करवा रहा हूं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ये क्वांटिटी है, मतलब मेरे पास एक सिस्टम है, मान लो SI सिस्टम है, और ये क्या है, CGS, मुझे इस SI को CGS में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है मुझे उसका N2 पता करना है। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1U1 डिवाइड बाई U2। N1 एंड N2 ये क्या है, नंबर हैं, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, और U1 एंड U2 क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों ये कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, क्योंकि ये मैं स्कूल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और इसमें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों में इसके अंदर छोटा सा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कन्वर्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 न्यूटन इंटू डाइन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मतलब यही करवाया जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन। अब यहां पे मेरे को दिया क्या है आंसर, N1 दिया है 1, U1 दिया है न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, M1 L1 T-2, फॉर्मूला होता है ना डायमेंशनल। अब देखो बच्चों U1 है ना, U1 के यहाँ बेस में 1 1 लगा देना, अगर U2 लिख दिया तो बेस में क्या लिखोगे, 2 2 लिख दोगे, L2 T2 1 1 -2, समझ में आ गया ना। और कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो मतलब मुझे ना N2 कैलकुलेट करना है कि मेरा N2 कितना होगा। तो इसको ना फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, जैसे ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं कलर को। तो देखो बच्चों N2 की वैल्यू निकालनी है, N1 कितना है 1, M1 कितना है M1, और डिवाइड बाय M1, बेस में इसके 1 है और U2 के नीचे बेस में क्या है, U2 है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद पावर कितनी है इसकी, 1 है,
उसके बाद मैंने इसके अंदर कर देता हूँ नेक्स्ट क्या है u1 कितना है m1 सॉरी u1 है हमारे पास नेक्स्ट टर्म के लिए L1 डिवाइड बाई L2 पावर कितनी है 1, फिर T1 डिवाइड बाई T2 पावर कितनी है -2। ठीक है, ये आपको बेसिक स्टेप करना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसके अंदर आगे चलते हैं जो कि हमारा कन्वर्ट करेगा हमारे जो सिस्टम है उसको। जैसे N2 इज इक्वल्स टू 1, M1 क्या था बच्चों 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बनता कैसे है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बनता है। तो 1 किलोग्राम ऊपर लिख लो 1 kg डिवाइड बाई M2 क्या है 1 ग्राम, पावर है 1। उसके बाद है मीटर 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1। उसके बाद 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। उसके बाद 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया, पावर आ गई 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड ही होता है, पावर -2। अब ये कट गया, इससे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो बचा क्या 1000 गुना में 100 कितना हो गया बच्चों 10 की पावर 5, ये आ गया N2। तो 1 न्यूटन में क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। समझ में आ गया बच्चों, दोबारा रिवाइज करा देता हूं एक बार। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला तैयार करना है। ये फॉर्मूला बना लिया N2 N1 U1 डिवाइड बाई U2। उसके बाद देखना है क्वेश्चन में क्या है, N1 कितना है 1 न्यूटन, मतलब 1, और N क्या है U1 है हमारे पास न्यूटन क्या होता है फोर्स का यूनिट होता है, तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डे बाय डे सीख जाओगे, टेंशन मत लो। जैसे जैसे मैं तुम्हें फॉर्मूले बताता जाऊंगा आप उसके डायमेंशन खुद बनाओगे, मैं बता भी दूंगा नहीं आया तो। और U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू बेस में 2 करना है, बाकी सारा सेम है। क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर्मूला बनाओ, ये फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया फॉर्मूला में पावर। जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर, जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे, बस इतनी बात याद रखनी है। फिर से बोल रहा हूं, जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर और नीचे जिसमें करना है। क्लियर हो गया। ये इसको लिखो ऐसे इस तरह से, और इसके बाद क्या करोगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, उसको लिखो। उसके बाद जो इसकी पावर्स हैं, पावर्स को आप देखोगे, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर -2 है। ठीक है, तो मैं एक और कराता हूँ जिसमें पावर जो होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, दोबारा से देखो इसको, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स। अब बच्चों देखो, तुम्हें एक तो ना ये पता होना चाहिए जूल किसके यूनिट होते हैं। ठीक है, जो जूल होते हैं वो एनर्जी के यूनिट होते हैं, एनर्जी मतलब वर्क डन। ठीक है, और जूल कौन से होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अर्ग्स क्या होता है, अर्ग्स सीजीएस यूनिट होता है, किसका, वर्क डन का। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, सेम वही N2 निकालना है, N1 U1 डिवाइड बाई U2। अब मैं इसको सीधा फॉर्मुलेटेड फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कल को क्वेश्चन करना हो तो सीधा सीधा आप यहां करो, M1 M2 पावर लिख लो A, और L1 L2 पावर लिख लो B, और T1 T2 पावर लिख लो C। बच्चों ये फॉर्मुलेटेड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे जो A B C हैं ये आपके वर्क डन के डायमेंशंस हैं, उसकी पावर है। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट M1 L2 T-2। ठीक है, ये होता है, तुम इसको बना के देखना, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो मैं इसमें पावर 1 2 और -2 पुट कर रहा हूं। तो N2 कितना हो गया बच्चों 1, M1 क्या होता है 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, पावर कितनी है 1। उसके बाद 1 ग्राम बटे 1 ग्राम नहीं 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना, B कितना है, B देखो 2 है, A कितना है 1 है, B कितना है 2 है, C कितना है -2 है। उसके बाद 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, पावर है -2। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या हो गया हमारे पास, वही दोबारा
1000 ग्राम बटे 1 ग्राम पावर 1, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर पावर 2, और ये कट गया इससे, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ ही दो। तो अब क्या हो गया बच्चों, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना बच गया बच्चों 1000, और यहाँ देखो 100 पावर 2 आ गया ना। मैं यही चीज बताना चाहता था तुम्हें, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है कि पावर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो कितना हो गया ये बच्चों, ठीक है, 100 को 2 बार लिखेंगे ना, तो 10 की पावर मतलब 1000 गुना में 10 की पावर 4 लिख सकता हूं ना, तो 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों। अब इसका शॉर्टकट देखो, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना शॉर्टकट है, बहुत प्यारा। जैसे मैंने तुम्हें बोला था अभी कि एक जो है मेरे पास, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो ये शॉर्टकट है, ये वेरिफिकेशन के लिए यूज कर लेना। 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यही होता है बच्चों इसके यूनिट अगर बनाएं, क्योंकि एफ की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास 1 किलोग्राम लेना है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो तब क्या बन जाएगा आपका, ये 1 न्यूटन बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, बटा 1 सेकंड स्क्वायर, तो 1000 गुना में 100 कितना हो गया, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया, 10 की पावर 5 डाइन हो गया। लो बच्चों खत्म, समझ में आ गया। वो मैंने इसलिए कराया तरीका क्योंकि स्कूल में उसकी ज्यादा डिमांड रहती है, टीचर बोलेंगे आपको कि आपने वो वाला क्यों नहीं कराया, शॉर्टकट के 3 नंबर कैसे दे दूं। तो ये वेरिफिकेशन के लिए याद रखना, एमसीक्यू के लिए याद रखना इसको। एक और देखो इसके अंदर वही दोबारा, 1 जूल इंटू अर्ग्स, तो 1 जूल बनता कैसे है बच्चों, 1 जूल बनता है हमारा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन की यूनिट लिख दी ना मैंने, कैसे, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर दूं, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 1000 ग्राम 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड -2 हो गया, तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड -2, इसको बोलते हैं अर्ग्स। समझ में आ गया है ना शॉर्टकट, मजेदार। तो ध्यान रखना इसको बच्चों। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका, टू डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जाते जाते, उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन आज का है हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है एक, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील, घबराना नहीं है क्या नाम है, तुमने बस सिर्फ देखना है इसको, 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको डाइन में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया। तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, कभी भी, आज कल कुछ दिनों बाद, जैसे आपको लगे ये आपके लिए यूजफुल है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है बच्चों, बाय बाय।